चलो, तो यहाँ पर हम चल रहे थे क्या, कंट्रोल पैनल में, है ना। कंट्रोल पैनल में कितने ऑप्शन हो गए थे हमारे, 6 ऑप्शन हो गए थे। कहाँ तक, फॉन्ट्स तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कीबोर्ड। लिखा हुआ है देखो, कस्टमाइज योर कीबोर्ड सेटिंग्स सच एज द कर्सर ब्लिंकिंग रेट एंड द कैरेक्टर रिपीट रेट। कर्सर ब्लिंकिंग रेट क्या होती है, ब्लिंकिंग रेट का मतलब है कि जब हम किसी लिखने की पोजीशन पे रहते हैं, क्या, कि जब हम किसी लिखने की पोजीशन पर रहते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ हैं तो हमारा कर्सर देखो ब्लिंक कर रहा है ना ब्लिंक। तो ये ब्लिंक कितनी फास्ट करेगा, कितनी स्लो करेगा या नहीं करेगा, वो हम डिसाइड करते हैं कहाँ पर, कीबोर्ड सेटिंग में, ठीक है। समझ में आया ना। तो ब्लिंकिंग रेट आपको यहाँ से पता चलेगी। तो मैं कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्लिक करो कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड पे मिलेंगे 2 ऑप्शन, रिपीट डिले और रिपीट रेट, लिखे हुए हैं दोनों। रिपीट डिले का मतलब है कि अगर कोई लेटर रिपीट होता है, जैसे आपने सपोज टी प्रेस करके रखा, थोड़ी देर दबा के रखो तो लेटर रिपीट होता है। तो जब वो लेटर रिपीट होगा तो दूसरा लेटर जब आया या तीसरा लेटर जब आया तो उन पहले लेटर और दूसरे लेटर के बीच में कितना समय लगा, तो वो रिपीट का टाइम है। एक होता है रिपीट रेट। रिपीट रेट का मतलब वो कितनी जल्दी आपके पास विजिबल हो रहा है, कितनी स्पीड से आपको दिख रहा है। आपने तो ये दबाया और वो जल्दी दिख जाता है। क्यों दिख जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत फास्ट मेमोरी होती है, नैनो सेकंड, फैनो सेकंड, पीको सेकंड में काम करती है। सेकंड तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी यूनिट हो गई कंप्यूटर के लिए सेकंड, ठीक है, और हमारे लिए बहुत छोटी यूनिट है सेकंड, ठीक है ना। कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ी यूनिट है सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड में तो पता नहीं क्या क्या काम कर डालेगा वो, ठीक है। तो नैनो सेकंड, फैनो सेकंड, पीको सेकंड में काम होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। समझ में आया। तो रिपीट रेट, जैसे अब मैं इसको स्लो कर दूं, अब देखो मैं यहाँ टाइप करूं और लेटर को रिपीट करूं तो देखो कितने स्लो होगा वो। ये देखो मैं की प्रेस करके रखा है अब यहाँ पे और लेटर कितना स्लो हो रहा है, उतने ही स्पीड से डिलीट भी होगा। देखो क्यों, क्योंकि लेटर की तो स्पीड तो वही है ना चलने की। इसको जब हम फास्ट कर देंगे, ठीक है, रिपीट रेट फास्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो फास्ट डिलीट हो जाएगा, फास्ट ही रिपीट होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये कर्सर ब्लिंकिंग रेट होती है। अगर आपका जो कर्सर है वो किस तरह से ब्लिंक कर रहा है, फास्ट करना है आप फास्ट कर सकते हैं। देखो फास्ट हो गया। बिल्कुल बंद करना है बिल्कुल बंद कर सकते हैं, कर्सर ब्लिंक ही नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप इसको बढ़ाते जाओ, जितना लेवल आप इसका बढ़ा दोगे उतने लेवल से ये ब्लिंक करेगा। तो फर्स्ट टैब था ये स्पीड का। दूसरा टैब होता है इसके हार्डवेयर का। बताया था ना कंट्रोल पैनल में, मैंने आपको बताया था क्या, हार्डवेयर। डिवाइस मैनेजर में बताया था ना, डिवाइस मैनेजर में क्या क्या हार्डवेयर होता है। हाँ, तो इसका सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर में कीबोर्ड लगाओ आपने अटैच किया हुआ है तो कीबोर्ड का एक सॉफ्टवेयर भी होगा, ठीक है। तो कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे आप उसका स्टेटस देख सकते हो। देखो लिखा है डिवाइस स्टेटस, दिस डिवाइस वर्किंग प्रॉपरली। अभी अगर यहाँ पर लिखा आ रहा है दिस डिवाइस वर्किंग प्रॉपरली और आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, ABCD या कोई अल्फ़ाबेट्स काम नहीं कर रहे, तो वो कीबोर्ड की यहाँ की प्रॉब्लम है, हार्डवेयर की। सॉफ्टवेयर ने तो ओके कर दिया कि काम ओके है, चलेगा ये, ठीक है, लेकिन ABCD या कोई की काम नहीं कर रही है तो वो किसकी प्रॉब्लम है, हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देख लें, ठीक है। ड्राइवर को अपडेट करना चाहते हैं, ड्राइवर को अपडेट कर दें। ड्राइवर डिटेल पता करना चाहते हैं, ड्राइवर की डिटेल पता कर लें, सारी चीज़ पता चलेगी। देखो लिखा हुआ है सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स KBD class.sys, ये इसका ड्राइवर है, ये इसको चला रहा है।
अगर ये ड्राइवर की फ़ाइल ये kbd class.sys अगर मैं डिलीट कर दूं तो कीबोर्ड काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि फ़ाइल आपने डिलीट कर दी, क्योंकि ये सिस्टम फाइलें हैं और सिस्टम फाइलों को हम डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, क्या नहीं करते हम? सिस्टम फाइलों को डिलीट नहीं करते, क्योंकि सिस्टम फाइलें वो उसी घर के अंदर है, वो जिस घर में रहते हैं उसमें बम नहीं लगाते। क्योंकि हम सिस्टम फाइलें डिलीट कर दे तो विंडोज़ कहाँ से चालू होगी फिर? ठीक है ना। ओके करते हैं, हम इसको बंद करते हैं, कैंसिल कैंसिल। फिर आते हैं माउस पर। अब जैसा हमने कीबोर्ड के साथ सेटिंग किया था, अब कीबोर्ड के साथ क्या क्या सेटिंग हुई? लेटर्स की हुई और कर्सर की हुई। अब माउस के साथ में क्या होगी? पॉइंटर की हो जाएगी और बटन की हो जाएगी, राइट बटन, स्क्रॉल की हो जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें आएंगी। देखो क्लिक करो माउस, सबसे पहले आया बटन को स्विच करने के लिए कि आपको यहाँ बटन आप स्विच कर सकते हो। लिखा हुआ है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स। अगर कोई लेफ्ट हैंडर है और वो इस तरह से यूज़ करे तो वो ये वाले बटन को यूज़ करेगा काम करने के लिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी बटन को स्विच कर सकते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, ये वाला जो ब्लू बटन है, ब्लू कलर है, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अप्लाई कर दो। अब जो काम हो रहा है वो किससे होगा? बटन स्विच हो गए। जो काम लेफ़्ट से होता था वो राइट से होगा, जो राइट से होता था वो लेफ़्ट से होगा। अब आप इसको ऐसे क्लिक करोगे ना लेफ़्ट बटन से, होगा ही नहीं। फिर करोगे कि माउस ख़राब हो गया, माउस दूसरा ले आए बाज़ार से, तो बाज़ार से दूसरा भी ले आओगे तब भी वही कंडीशन है ना। फिर कंप्यूटर वाले को बुलाओगे। फिर बहुत सारे कंप्यूटर वाले अब कैसे होते हैं, देखो उनकी बताऊं। उन्होंने कंप्यूटर को इंस्टॉल करना आता है, विंडोज़ इंस्टॉल करनी आती है, विंडोज़ के फीचर्स नहीं आते, तो वो क्या करेंगे? आपके सिस्टम को रीइंस्टॉल कर देंगे। क्या उसके अंदर विंडोज़ को दोबारा इंस्टॉल कर देंगे, पूरी विंडोज़ को करेंगे फॉर्मेट, सी ड्राइव फॉर्मेट करेंगे और छोटे से काम के लिए पूरी विंडोज़ इंस्टॉल कर देंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने पुराने सॉफ्टवेयर, ये सब सारी चीज़ें दोबारा से आपको क्या करनी पड़ेंगी? इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। कितनी मेहनत बढ़ गई। और अगर हमें फीचर्स पता है कि ये काम ऐसे होगा, गलती से किसी ने कर दिया होगा, तो हम यहाँ पे आके चेंज कर लेंगे, काम ख़त्म। अब ये चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि माउस में ऐसा हो गया, जो वाला बटन ऐसे काम नहीं कर रहा, तो हमारे माइंड में भी क्लिक होना चाहिए कि ये चीज़ हमने ऐसे सीखी है, कंट्रोल पैनल में होती है, वहाँ से जाके सही करेंगे। ठीक है ना। बहुत से लोगों के में क्या विंडोज़ ऑटो हाइड हो जाती है, ये टास्क बार, तो वो समझ नहीं पाते। अरे ये तो माउस का कर्सर ले जाते हैं, चली जाती है, आ जाती है, माउस का कर्सर हटाते हैं तो फिर चली जाती है, ऑटो हाइड हो जाती है ना हमारी टास्क बार। ऑटो हाइड कर सकते हैं हम इसको, हाइड हो जाती है, नहीं मालूम क्यों? मैंने टास्क बार की प्रॉपर्टीज बताई थी तब बताया था। ये हमने जब मैं टास्क बार की प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, टास्क बार की प्रॉपर्टी ये वाली ऑटो हाइड द टास्क बार, तो उसको क्लिक करोगे तो अप्लाई कर दोगे, जो हाइड हो जाएगी। देखो हाइड हो गई, पॉइंटर ले जाओगे दोबारा वापस आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से हम करते हैं। ओके, ठीक है ना, समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना। आगे बढ़ते हैं। डबल क्लिक स्पीड आ गया। अब जब हम किसी भी फोल्डर्स, फाइल्स या किसी भी डेस्कटॉप आइटम्स हो या कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो जिसको हम ओपन करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो हम माउस से क्या करते हैं? डबल क्लिक करते हैं। एक्सक्लूडिंग टास्क बार आइकन। टास्क बार आइकन सिंगल क्लिक में ओपन होते हैं, ये वाले, ये आप एक क्लिक करोगे ओपन हो जाएंगे। लेकिन डेस्कटॉप या अदर फोल्डर्स के अंदर, जो ड्राइव के अंदर अगर फाइलें पड़ी हुई हैं, तो उनको आप डबल क्लिक करके ओपन करते हो। तो ये वो डबल क्लिक की स्पीड है। अगर मैं इसकी स्पीड को फास्ट कर दूं, अप्लाई कर दूं, ओके कर दूं,
तो अगर किसी भी प्रोग्राम को हम ओपन करना चाहेंगे तो हमको डबल क्लिक फास्ट करनी पड़ेगी। डबल क्लिक क्या करनी पड़ेगी आपको? फास्ट करनी पड़ेगी। देखो डबल क्लिक करो तब खुलेगा। अगर डबल क्लिक में आपने थोड़ा सा भी डिले कर दिया, फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक में अगर थोड़ा सा भी टाइम चला गया तो ये खुलेगा नहीं। ठीक है, माउस की आवाज़ सुनना। खुल नहीं रहा, अब खुला। तो ये जो डबल क्लिक की स्पीड है हम उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं, थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं। इससे कि क्या होगा, अगर थोड़ा सा टाइम डिले भी होता है सेकंड वाली क्लिक में तो ओपन तो हो जाएगा कम से कम। ठीक है ना, वरना तो लगे रहेंगे हम क्लिक नहीं हो पा रहा है, क्लिक नहीं हो पा रहा है, क्लिक नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती है, जनरली शुरू में प्रैक्टिस नहीं होती, इसीलिए हम उसको ओपन नहीं कर पाते। और फिर हम क्या करते हैं ओपन करने के लिए, हम ये वाला काम करते हैं, इसको क्लिक करो, राइट बटन क्लिक करो, ओपन करो। तो जब वो क्लिक होता ही नहीं है तो हम ये काम कर लेते हैं ओपन करने के लिए। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, सिलेक्ट करो और एंटर की दबा दो, सिलेक्ट करो और एंटर की दबा दो। इससे बड़ी क्लिक कोई है ही नहीं। ठीक है, और आपने एंटर की प्रेस की ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, खुलेगी ही, बंद नहीं होगी, बीच में टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है वो है क्लिक लॉक। आपका जो माउस है उसकी क्लिक को लॉक कर सकते हो आप। ये काम कब करते हैं, जैसे मान लो हम कोई सिलेक्शन कर रहे हैं, पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहे हैं और हमारा माउस क्या होता है, छूट जाता है हमसे, तो पैराग्राफ भी छूट जाएगा, फिर सिलेक्शन भी छूट जाएगा। फिर तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे। देखो क्लिक करो, लॉक, अप्लाई, देन ओके। ओके भी मत करो। अब लॉक होगी कैसे है, लॉक होगी ऐसे, आप माउस के बटन को दबा के रखें, माउस के बटन को प्रेस करें और थोड़ी देर होल्ड करके रखें इसको। ठीक है, 3 से 4 सेकंड, क्लिक करो, होल्ड कर लो, देखो लॉक हो गया। देखो माउस नहीं पकड़े मैं अब, और आपका सिलेक्शन बनेगा। और जब आपको लगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया, इसके अंदर पूरे प्रॉपर हमने सेलेक्ट कर लिया, देन फिर आप माउस के बटन को एक बार फिर से रिलीज़ कर दो उसको। तो ये क्लिक होती है वो रिलीज़ हो जाती है, छूट जाती है। अब आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, जो करना है आप करो। जब भी आप माउस के बटन को दबाकर थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखोगे तो ये क्लिक लॉक हो जाएगी। ठीक है, कई बार लोग खराबी मान लेते हैं इसको, ये क्या हो गया, ये तो चिपक ही गई, माउस छूट ही नहीं रहा, और ऐसे करेंगे और वो छूटेगा ही नहीं। देखो ऐसे क्लिक किया मैंने और ये लॉक हो गया, अब वो छूट ही नहीं रहा, अलग छूट नहीं रहा, फिर क्लिक करोगे तो छूटेगा। ठीक है, समझ गए। तो कभी कभी यार क्या होता है कि अगर ये ऑप्शन ऑन है और आप ऐसे ही माउस को दबाए हुए हैं तो वो क्लिक लॉक हो जाएगी। ठीक है ना, देखो हो गई लॉक। तो क्लिक लॉक आप कर सकते हो, यहाँ से हटा भी सकते हो, यहाँ से यहीं से हम हटा देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके। देन होते हैं आपके पॉइंटर्स। ये पॉइंटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, वी हैव मोर देन 1 पॉइंटर स्कीम्स। क्या क्या स्कीम होती हैं, देखो अलग अलग हैं, अलग अलग हिसाब से अलग अलग पॉइंटर होंगे। देखो पॉइंटर ब्लैक लार्ज, देखो क्लिक किया तो देखो ये पॉइंटर है, ये भी पॉइंटर है। ये कब आएंगे, जब नॉर्मल सेलेक्ट होगा तो ऐसा आएगा, जब हेल्प सेलेक्ट होगी तो ऐसा आएगा, जब कंप्यूटर वर्किंग प्रोसेस में होगा तो आता है ना एक डमरू चलने लगता है या फिर एक गोला सा चलने लगता है, तो वो ये आएगा ऐसे में। अगर कंप्यूटर बिजी हो जाएगा तो ऐसा आएगा। कंप्यूटर में अगर आप कोई चीज़ इधर उधर खिसकाओगे तो वो ऐसे साइन दिखाई देते हैं आपको। आप हाइपरलिंक पे क्लिक करते हो तो ऐसा साइन दिखाई देता है कि नहीं। इंटरनेट पे आप जाओगे, हाइपरलिंक पे जाओ, हैंड बन जाता है। तो जो स्कीम आप लेना चाहते हो वो आप स्कीम इसमें से ले सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट है, अप्लाई कर दो, लो ये डिफ़ॉल्ट में आते हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर हमने माउस में कई सारे पॉइंटर्स हमने कंप्यूटर में अप्लाई करके रखे हैं तो इससे कंप्यूटर की स्पीड पर भी फ़र्क पड़ता है।
आपके कंप्यूटर की जितने ज़्यादा आप विजुअल इफ़ेक्ट्स अगर आपके कंप्यूटर में अप्लाई करोगे, ग्राफिक्स अप्लाई करोगे, तो उसका इफ़ेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी पे पड़ता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा टैब है? पॉइंटर ऑप्शन है। ये पॉइंटर ऑप्शन है। जैसे ये पॉइंटर की स्पीड है, फास्ट है ना, देखो स्लो कर दो, ये स्लो हो गया। देखो अब माउस को आप कितनी तेज़ भी घुमा लो वो स्लो ही करेगा काम। और ये देखो फास्ट, ये देखो, ठीक है ना, ये फास्ट काम करेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंटर हाँ ठीक है, दिखाई देगा आपको। अब ये दिखा हुआ है आपका ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स। और व्हाट इज़ डायलॉग बॉक्स? डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं? जैसे मान लें अभी ये खुला हुआ है, तो ये किसका डायलॉग बॉक्स है? माउस का। अभी हमने कीबोर्ड का खोला था, तो वो कीबोर्ड का डायलॉग बॉक्स था। डायलॉग बॉक्स की पहचान ये है कि उसके अंदर ओके कैंसिल अप्लाई के बटन होते हैं। ओके कैंसिल, ओके होगा या कैंसिल होगा या और भी कुछ इंस्टॉल होगा, इस तरह के बटन होंगे। मिनिमाइज रिस्टोर का ऑप्शन नहीं होता। क्या ऑप्शन नहीं होता? यहाँ मिनिमाइज का और रिस्टोर का ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ क्लोज का ऑप्शन होता है। लेकिन जब हम कोई विंडो खोलते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन दिखते हैं, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, रिस्टोर करना और क्लोज करना, क्योंकि ये विंडो है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कैंसिल ओके के बटन नहीं दिखाई देंगे। दिख रहे हैं क्या? नहीं ना। लेकिन डायलॉग बॉक्स जब खुलेगा तो आपको ओके कैंसिल ये बटन आपको दिखाई देंगे, और इनमें से कोई एक बटन डिफ़ॉल्ट होगा। क्या होगा? डिफ़ॉल्ट होगा। देखो मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके करता हूँ इसको, और फिर से हम माउस खोलेंगे या कीबोर्ड खोलेंगे। जब मैं कीबोर्ड को क्लिक करूँगा तो आप पॉइंटर की पोजीशन देखना कहाँ है। बताओ कहाँ है पॉइंटर? मैं तो नहीं ले गया, अपने आप गया। देखो माउस पॉइंटर यहाँ रखा है, स्क्रीन पर देख रहे ना कहाँ है? आ गया ओके पर। क्यों आ गया ओके पर? क्योंकि हमने क्या कर रखा है? ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स। कोई भी डायलॉग बॉक्स खुले उसमें पॉइंटर को डिफ़ॉल्ट बटन पर रख दो। ये कब ज़्यादा काम में आता है? जब हम सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करते हैं तब ज़्यादा काम में आता है। फास्ट काम होता है, फिर उससे आपको पॉइंटर को ड्रैग करके लेकर नहीं आना पड़ता। ठीक है ना, समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले पॉइंटर टेल्स, पॉइंटर की टेल दिखाओ। जैसे पॉइंटर की टेल दिखाई देगी, दिख रही है? विजुअल, ये भी विजुअल इफेक्ट है, कंप्यूटर वर्किंग में जाता है बहुत सारे। अब इसका क्या काम है? एक ही पॉइंटर से तो काम होगा। ठीक है, क्लिक हटा दो इसका। हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारा पॉइंटर हाइड रहता है, दिखता नहीं है। देख लो यहाँ पर अगर हम टाइप करें तो आपका पॉइंटर नहीं है, दिख रहा है कहीं पॉइंटर? नहीं है ना। जैसे आप माउस को मूव करोगे पॉइंटर दिख जाएगा। ठीक है, तो आपका पॉइंटर क्या होता है? हाइड रहता है जब आप टाइपिंग करते हो। ये हटा दोगे अगर आप बटन तो पॉइंटर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की। जब मैं कंट्रोल की दबाऊं तो मुझे पॉइंटर की लोकेशन बताओ। पता चल रही है ना? कभी कभी क्या होता है, पॉइंटर हाइड हो जाता है, दिखता नहीं है, माउस से पता करना है तो हम पता कर, माउस नहीं चल रहा, पॉइंटर कहाँ है, दिख नहीं रहा, तो हम उससे पता कर सकते हैं। फिर व्हील के ऑप्शन होते हैं। ये वाला व्हील दिख रहा है? ठीक है, ये डबल टाइम 2 ऐसे में काम करता है। ये एक तो या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आगे या पीछे। देखो ऐसे काम करेंगे या ऐसे काम करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रॉल द व्हील ऑन 1 टच टू स्क्रॉल। ठीक है, लिखा हुआ है, एक बार स्क्रॉल किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन एट ए टाइम। आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, रीडिंग मोड में हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, तो क्या होगा? एक बार में 3 लाइनें स्क्रॉल होंगी।
वो आपको नहीं पता चलता क्योंकि आप मल्टीपल टाइम इसको मूव करते रहते हो, इसलिए ज़्यादा लाइन चली जाती हैं। आप एक बार करोगे, ठीक है, वन मूव, वन हाफ मूव जब होगा ना, हाफ ऐसे गया तो 3 लाइनें स्क्रॉल होंगी बस। आप बढ़ा दोगे तो ज़्यादा हो जाएंगी, यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। आप चाहते हो कि एक बार में एक पूरी स्क्रीन हो जाए, तो उसके लिए आप वन टाइम स्क्रीन कर दो, ठीक है, वन स्क्रीन एट ए टाइम। एक बार में जो दिख रहा है आपने स्क्रॉल किया, फिर एक बार में पूरा गायब, फिर दूसरा पेज आ जाएगा, तीसरा पेज आ जाएगा। ये काम हम कब करते हैं, जैसे वर्ड में हम कोई फाइल पढ़नी है, कोई PDF पढ़नी है, तब हम ये काम करते हैं, इसको कर सकते हैं हम। अब दूसरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। अब हॉरिजॉन्टल तो उसमें होता नहीं है क्योंकि ये माउस ऐसे में काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, लिखा हुआ है द व्हील टाइटल द व्हील टू स्क्रॉल द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ कैरेक्टर एट ए टाइम। तो यहाँ पे ऐसे में व्हील तो स्क्रॉल होगा नहीं। कैसे में व्हील स्क्रॉल होता है, ऐसे में। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता नहीं है। हॉरिजॉन्टल कौन से माउस स्क्रॉल होते हैं, जिनमें ट्रैक बॉल बना होता है। देखा है माउस नीचे तो सब पुराने माउस में रहता था, PS2 माउस बोलते हैं उनको, ठीक है, जिनमें पीछे नीचे एक बॉल रहती थी। यहाँ पे इसकी जगह ये व्हील दिख रहा है ना, इसकी जगह एक ट्रैक बॉल होती है, एक छोटी सी बॉल होती है। दिखाता हूँ कहाँ होती है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये जो माउस है ना, इस माउस में ये बीच में दिख रही है, ठीक है, ये पूरी बॉल है। आधी आपको ऊपर दिख रही है, आधी नीचे है पूरी बॉल। तो ये 360 मूव होती है। क्या मूव होती है, 360, पूरा 360 आप मूव करा सकते हो। तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल आप कैसे भी स्क्रॉलिंग कर सकते हो। शर्त यह है कि स्क्रॉलिंग जब कर रहे हैं तो वो स्क्रॉलिंग आपकी एप्लीकेशन में भी होना चाहिए। पता चला माउस ऐसे में घुमा रहे हैं, उसमें स्क्रॉलिंग ही नहीं है हॉरिजॉन्टल। वर्ड में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं है, वर्टिकल स्क्रॉल है, ठीक है ना, समझ में आ गए। तो इस माउस को हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाले माउस को, ठीक है। कितने $, सस्ता है, $45 का है, कम से कम 3000 का होगा, 3 से 4000 का, ठीक है। इसमें बटन नहीं दिखते, ये वाले बटन नहीं होते, दिखते ही नहीं, बटन कहाँ है तो दिखेगा ही नहीं कहाँ बटन है। ये होता है ऐसे, ये पूरा अंदर ये बना है ना, ये आपको दिख रहा है, ये चांदा टाइप का दिख रहा है, ये पूरा ऐसे होता है, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ऐसे रखा है। आप यहाँ दबाओगे तो राइट बटन क्लिक होगा, आप यहाँ दबाओगे तो लेफ्ट बटन क्लिक होगा, ऑटोमेटिक, ठीक है ना। और इनकी वर्किंग और इनकी वर्किंग लेवल ही अलग है, ठीक है। बिना सरफेस, किसी भी सरफेस पर चलता है, किसी कहीं पे भी रख के चला दो आप। कई माउस होते हैं उनको माउस पैड की ज़रूरत होती है, माउस पैड रखो तभी चलूँगा, गुस्सा हो जाता है माउस, तो माउस पैड नहीं है मैं नहीं चल रहा, ठीक है। बहुत से माउस होते हैं कि टेबल पर चल रहे हैं, कांच पर नहीं चलेंगे, कुछ कांच पर चल रहे हैं, टेबल पर नहीं चलेंगे, तो उनकी अलग ही कहानी है, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं वो, जिस पर चलना होता है उसी पर चलते हैं, ठीक है। कोई पैंट पर रख के चलते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो बहुत से होते हैं माउस, तो नहीं चलना तो नहीं चलना, ओके, समझ आया ना। तो ये ट्रैक बॉल वाले माउस होते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। एक ये नया माउस है, इसमें वो नहीं होती, स्क्रॉल बार नहीं होती, स्क्रॉलिंग का नहीं होती, इसमें सेंसर होता है। आप ऐसे करोगे माउस ऊपर की तरफ आगे की तरफ चलेगा, ठीक है। क्या हो गया है, अच्छा,
तो ये हो गया ना माउस। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर बताएं, क्लिक करो। क्या होता है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर? यहाँ से हम अपने सिस्टम का नेटवर्क स्टेटस चेक कर सकते हैं, इंटरनेट को बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, शेयरिंग के ऑप्शन अलाउ कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। जैसे मान लें मुझे ये वाले सिस्टम को नेटवर्क में नहीं दिखाना, तो मैं इसके ऑप्शन को डिनाई कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे देखो, अगर मुझे इंटरनेट बंद करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देख रहे हो आप, चेंज अडेप्टर सेटिंग, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ईथरनेट। ईथरनेट का मतलब होता है केबल कनेक्शन, ठीक है। NIC ईथरनेट होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम NIC बोलते हैं, जिसमें हम केबल लगाते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक केबल वाले होते हैं NIC और एक वाईफाई वाले NIC होते हैं। वाईफाई वाले मतलब जिनमें केबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप सब में वाईफाई NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, जिससे हम वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। CPU में ज़्यादातर डेस्कटॉप में NIC आपका केबल वाला होता है, जिसमें हम नेटवर्क की केबल लगा के उसको कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से। तो इसको हम डिसेबल कर सकते हैं। कैसे? क्लिक करो, यहाँ ऑप्शन आ गया डिसेबल का, कर दो डिसेबल। कभी कभी इसमें येलो ट्राइंगल बन के आता है, येलो वाला ट्राइंगल, इसके अंदर इसका मतलब ये होता है लो कनेक्टिविटी, मतलब सिग्नल आ रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर आपके पास में नहीं आ रहे हैं। तो आप देख लो कितने सिग्नल आ रहे हैं, डबल क्लिक करके देखो, यहाँ रिसीविंग आ रही होगी, आ रही है। अगर रिसीविंग आपकी लाख में आ रही है तो इसका मतलब सही है। अगर रिसीविंग 100 में आ रही है, 2 डिजिट में आ रही है, तो इसका मतलब वो प्रॉपर आपके इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो उसके लिए आप क्या करो, आपके सिस्टम को डायग्नोस कर लो एक बार। डायग्नोस में क्या होगा, इंटरनेट चेक होगा, कहाँ से, मॉडेम से लेकर और आपके CPU तक पूरा डायग्नोस होगा, ठीक है। होते ना डायग्नोस्टिक सेंटर, आजकल बहुत चलते हैं, लाओ खून चढ़ा जाओ, दे जाओ, ठीक है। तो वो टेस्ट के लिए क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। और प्रॉपर डायग्नोस कर पाते कि नहीं कर पाते जी नहीं पता, लेकिन ये करेगा आपके सिस्टम को डायग्नोस, आपके नेटवर्क को डायग्नोस करेगा शुरू से लेके एंड तक। अगर कहीं कोई गड़बड़ होगी ना, अगर कोई केबल में दिक्कत होगी तो बोल देगा ये कि केबल सही से नहीं लगी, केबल सही से लगाओ, या आपके मॉडेम से ही इंटरनेट प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे मॉडेम से इंटरनेट प्राप्त नहीं आ रहा है, तो मॉडेम को चेक कराओ, मॉडेम को चेक करो, मॉडेम को रीस्टार्ट करके देखो एक बार, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रॉस का आइकन दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आप समझ जाओ या तो इंटरनेट नहीं आ रहा या केबल नहीं लगी। अगर यहाँ पे क्रॉस का आइकन आ रहा है ऐसा वाला, अभी तो ये डिसेबल हो गया, देखो क्रॉस आ रहा है। ये क्रॉस का मतलब समझ जाए केबल नहीं लगी, क्योंकि केबल के आगे क्रॉस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, केबल नहीं लगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी केबल को चेक करना है। और केबल आपकी फाइबर ऑप्टिक की लाइट होती है उसके अंदर, जो आपको ब्लिंक करेगी। अगर सिग्नल आ रहे हैं तो आपके NIC कार्ड में लाइट ब्लिंक करने लगेगी, ठीक है ना, लैपटॉप में नहीं करती है। समझ में आया? आगे इसके बढ़ते हैं हम। चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, क्लिक करो इसको, यहाँ से हमें शेयरिंग सेटिंग मिल जाती है। तो अगर हमें हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर को शेयर करवाना है, दिखवाना है, तो हम क्या करते हैं, टर्न ऑन डिस्कवरी, नेटवर्क डिस्कवरी, यानी हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क में दिखाओ, ठीक है। फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, अगर इस कंप्यूटर पे कोई फाइल है या प्रिंटर है तो उसको शेयर करवा दो, कर सकते हैं, ठीक है। टर्न ऑन कर दो, अगर हमने कर दिया टर्न ऑफ तो ये प्रिंटर और फाइलों को शेयर नहीं करेगा। इससे जुड़ा रहेगा प्रिंटर, इससे प्रिंट निकालेगा, लेकिन किसी दूसरे कंप्यूटर से प्रिंट नहीं निकालेगा। ऑल नेटवर्क दिया हुआ है आपका। टर्न ऑन पासवर्ड प्रोटेक्ट शेयरिंग, अगर कोई इस कंप्यूटर को कनेक्ट करे तो पासवर्ड मांगे,
ठीक है। अगर हमने इस कर दिया टर्न ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्ट शेयरिंग, तो ये एक सिस्टम डायरेक्ट खुलेगा। अगर ये शेयरिंग में पड़ा हुआ है, अगर इसमें कोई डेटा शेयरिंग में पड़ा हुआ है, मैंने शेयर कर दिया तो वो डायरेक्ट खुल जाएगा। शेयर करते कैसे हैं बताता हूँ। किसी भी फाइल, फोल्डर या ड्राइव को अगर हमें शेयर करना है तो हम कैसे करेंगे, हम दिस पीसी में जाएंगे और हमें जो भी फोल्डर को शेयर करना है उस पर राइट बटन क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ पे एक शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको, क्लिक करो इसको, एडवांस शेयरिंग में जाओ या फिर यहीं से शेयर कर दो। ये हो गया, अरे टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी कर दी। अब ये वाला जो फोल्डर है वो शेयर हो गया। पाथ आ रहा है क्या, कंप्यूटर लैब अब्दुल नाम का फोल्डर है वो शेयर है। कहाँ पर, कंप्यूटर लैब में। और कंप्यूटर लैब किसका नाम है, इस कंप्यूटर का नाम क्या है, एडमिन लैब। ये तो यूज़र नेम है। कंप्यूटर लैब देखो कैसे पता चलेगा, दिस पीसी पे आओ, प्रॉपर्टी में आओ और यहाँ पे लिखा होगा आपको कंप्यूटर का नाम। तो कंप्यूटर लैब में अब्दुल नाम का फ़ोल्डर हमने शेयर कर दिया। अब ये फ़ोल्डर आपको शेयरिंग में किसी भी कंप्यूटर पे मिल जाएगा जो इस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। समझ में आया। और खुलेगा कब, जब उसको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा तब। अगर आपने पासवर्ड अलाउ नहीं किया है तो वो बिना यूज़र आईडी पासवर्ड के भी खुल जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। तो नेटवर्क एंड शेयरिंग में हम यहीं तक रख रहे हैं, आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम आगे नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे।